सीधा नीचे आएंगे। खातिर आजाद, वेलकम टू हंसना बनाया। कैसे आप सब? वेरी नाइस भाई। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल हैं, एडवेंचर्स करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, फूड व्लॉगर हैं, मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं, पाकिस्तान के मेरे ख्याल से सबसे बड़े फूड व्लॉगर हैं। आपकी भरपूर तालियों में हमजा सैफ। हमजा बैठने नहीं चाहिए, आ जाओ हमजा। हमजा बैठने से पहले शो की रिवायत है कि हमारा जो गेस्ट आता है वो हमारे क्राउड को एक शेर सुनाता है। अच्छा, शेर अच्छा बुरा होना जरूरी नहीं है, बस शेर हो, शेर होना चाहिए। शेर। अगर मिल जाएगा जिंदगी में सब कुछ तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। गहरा, काफी गहरा। बहुत तमन्ना करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी की जीने का मजा देती हैं। जीने का मजा देती। वाह, जीने का मजा तो मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा हमजा, वेलकम टू हंसना बनाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। भाई जब हमने लोगों को बताया कि एक ऐसी शख्सियत आ रही है जो लाहौर से है, उसको खाने का शौक है, तो लोग समझे मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा हमजा, ऐसा है कि जब तुमने ये स्टार्ट किया व्लॉगिंग तो तुम्हारे 7,000 सब्सक्राइबर थे। हाँ, जीरो थे। हाँ, स्टार्ट किया और अगले साल ही 1,70,000 हो गए। तो ये कैसे खरीदे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। खरीदने पड़ते हैं। एक साल में ऐसे कैसे बढ़े हमजा? पहले एक साल में 7,000 थे, क्योंकि कुछ वो चीज़ें कर रहा था जो ख़ास तौर पे मेरा शौक नहीं था। सिंपली वैसे ही व्लॉग बना लिया या कुछ भी है कैमरा के सामने, वो चीज़ें हो रही थी। ठीक है कि जो कर रहे हो वो कैमरे में कर रहे हो, इस तरह के बहुत ही रैंडम। अब उसमें वो कोई मुझे फील नहीं हुआ पहले साल में कि ये क्या हो रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे साल में पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो खाने का मुझे बहुत शौक था। मतलब हम दोस्तों में डेली कुछ ना कुछ खाना बाहर होता है, वरना मूड खराब हो जाता है। वो भी नहीं थे खाता है और लगाता है। आप लगा भी नहीं रहे। वो वाला सीन था कि खा रहा था और स्टोर हो रहा था सारा। तो फिर मैंने सोचा यार खाना तो खाते ही, क्यों ना ये जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर वो चीज़ आ जाए। ठीक है। हाँ, तो वो एक चीज़ सोची थी। तो दूसरे साल में मैंने वो स्टार्ट किया। उससे भी इतना कोई वो खास फर्क नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी वीडियो लीक हुई उससे फर्क पड़ा। मेरे वो वाले काम ही नहीं है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि स्ट्रीट फूड, वो तो है ना कि पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, वो चीज़ें। स्ट्रीट फूड मैंने सोचा था कि अगर एक शहर में पूरा एक वीडियो में दिखाऊं तो वो कैसा होगा कि एक मतलब लाहौर में खाने हैं तो वो कितने खाने हैं लाहौर में। तो पहले तो 3-4 महीने मैंने अपने दिमाग में जंग लड़ी कि पूरा लाहौर कैसे दिखा सकता हूँ। सही है। फिर मैंने सोचा कि यार छोटे शहर भी तो इनमें 3-4 चीज़ें होती हैं। तो वो उस आइडिया को 3-4 महीने सोचा कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। प्लस तब मैं बिल्कुल ही स्टूडेंट था, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर था, तो पैसे भी इतने कोई खास नहीं होते थे, महंगाई इतनी नहीं होती बहुत, हाँ, लेकिन पैसे भी नहीं होते थे। तो फिर मैंने अब्बू को एक दिन कॉल की। मैं लाहौर होता था, फैमिली मेरी बहावल नगर में होती है। तो अब्बू को मैंने कॉल की कि इस तरह का मेरा एक आइडिया है और इसमें पैसे चाहिए मुझे। तो वो कहते हैं कि खुल के करो जो करना है। फैमिली सपोर्टिव, वो बंदा जीतता या हारता घर से। अब्बू को भरोसा था, वरना मेरे अब्बू ने कभी नहीं कहा खुल के करो जो करना है। उनको पता था ये खुल सा जाएगा। हाँ, खुल सा जाएगा। तो वो खैर अब्बू ने मुझे पैसे वैसे दिए, मैंने ट्रैवल शुरू किया। तो 2-3 सिटीज़ अभी हुए थे और वीडियोस अपलोड हुई। पहले जिस तरह 1 साल से अपलोड हो रही थी, मैं देखता ही नहीं था व्यूज़ कितने, पता था 5-6 हज़ार होंगे। तो तीसरी या चौथी जब वीडियो अपलोड हो रही थी मेरी वो फूड टूर वाली, तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि 30,000-40,000 व्यूज़ आना शुरू हो रहे हैं। बेगम जो हैं वो इंटरेस्ट लेती हैं इस काम में या वो उनका कुछ और वो है फील्ड? उनकी अपनी फील्ड तो वो बेसिकली डेंटल सर्जन है, लेकिन बहुत इंटरेस्ट लेती हैं क्योंकि ये सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट मैंने पहले ही कहा है बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, उसके बगैर आप घर में ही मर जाते हो। हाँ। तो वो सपोर्ट शुरू से थी और कुछ कितना शुरू से थी? ये कब से डेंटिस्ट साहिबा आपकी जिंदगी में है? मतलब फैमिली में मेरी शादी हुई है। अच्छा, तो कोई फिर तो शुरू से ही होंगी भाई, जब से वो हैं आप हैं। हाँ, ठीक। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ जो मुझे दिमाग में रहती है वो ये कि लाहौर के अंदर जितने भी जो मशहूर कदीमी खाने हैं वो ऐसा है जैसे कोई ये चना, वो चना, इसके चने, वो चने, वो आज भी वही पुरानी 50-60 साल 70 साल पुरानी दुकान है। वो एक्सपेंड क्यों नहीं करते? ये लोग एक्सपेंड क्यों नहीं करते? एक तो ओल्ड माइंडसेट होता है, ये अपनी हकीम की तरह अपनी वो आगे रेसिपी नहीं देते। इतने जिस दिन वो बाबा जी मर गए वो खत्म। ठीक है, लाहौर के बहुत खाने ऐसे खत्म हुए। अच्छा। जो बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छा खाना था, या तो आज वहाँ पे टेस्ट नहीं मिलेगा या फिर वो दुकान ही नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इनका वो वाला सीन होता है कि ये बिजनेस को एक्सपेंड करने का माइंडसेट नहीं होता। ये पुराने लोग वही बैठे होते हैं और वही चला रहे होते हैं। कुछ हैं जिन्होंने फिर एक्सपेंड किया उसको। उसमें 3-4 नाम है जो अब नए इलाकों में आके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी है कि एक चीज़ चल जाती है फिर
सबकी दुकानें उसी नाम से होती हैं। वो तो मस्त है ना, और सब यही लिखा होता है ये वाली असली है। नहीं, जो नकली होगी उस पर न्यू लाजमी लिखा होगा, न्यू लिखा होगा, असली ये लिखा पहचान होगा। है, हाँ, ये पहचान है। या असली लिखा होगा या न्यू लिखा होगा। ठीक है, तो वो तो हमारा काम है ना कि किसी एक को चलता हुआ अच्छा वो हमें लगता नहीं है। हाँ, तो फिर हमने जैसे कराची में हर चाय के होटल का नाम है न्यू कोयटा चाय का होटल। हाँ, अब वो चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, नाम उसका अब न्यू हो सकता है असल कोयटा चाय होटल मर चुका हो, खत्म हो चुका हो, न्यू कोयटा। न्यू है, चल रहे हैं। क्राउड आया हुआ है, ये आपके बहुत बड़े बड़े फैन है, मोहब्बत है इन सब की, छोटे छोटे भी हैं सबकी इनमें से, वजह लेकिन से बड़े बड़े फैन भी हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? शुभानियाज। शुभानियाज। शाबान नाम है तुम्हारा? जी। वेरी नाइस। ये महीने के ऊपर रखा है तुमने, इस्लामी महीने? जी जी। तो बेटा आप अकेले हो घर में या और 11 भी हैं? नहीं, अकेला ही। अकेले? वाह। सवाल पूछोगे हमजा भाई से? जी करो ना। जी, मेरा हमजा भाई से ये सवाल है कि आप माशाल्लाह से फूड व्लॉगर हैं, आप इतना खाना खाते हैं लेकिन मोटे क्यों नहीं होते? यार अभी मोटा तो मैं हूँ, लेकिन अपने हिसाब से तो मैं मोटा ही हूँ स्टिल, लेकिन इसको थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए जिम और रनिंग लाजमी चल रही होती है। मतलब जितना खाता हूँ उसको कहीं ना वो वाला निकालना नहीं, दूसरे वाला निकाल देता हूँ। वो तो वो वाला क्या होता है? वो वाला क्या निकाल? वो वाला वो निकल जाता है जो। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मौतर। मौतर, यानी कि महकने वाली चीज को। यस यस। तो मैडम क्या करती हैं आप? तो आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। बहुत सालों बाद कोई लड़की आई है जो इंजीनियर होती है। एंड वर्किंग इन कराची इलेक्ट्रिक। अरे वाह वाह वाह, ये हैं वो जिनकी वजह से कराची वाले ख्वार पड़े रहते। सो हम लोग कराची से यहाँ पर आ रहे थे, हमने कहा स्पेशली ताबिश हाशमी के शो में जाना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि मौतर कोई हमजा सैफ फूड व्लॉगिंग, क्या सवाल है इनसे आपका? सो हमजा, हमने पूरी सेरी आपका शो देखा है बेसिकली, वो वाला जब आप बाली गए हुए थे। तो आप अपनी वाइफ के साथ भी गए हुए थे। तो मेरा सवाल ये है कि लाइक आप हमेशा मोबाइल पे रहते हैं, यू नो व्लॉगिंग करते रहते हैं, कैमरे के सामने रहते हैं, तो आपकी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि यार मुझे टाइम नहीं दे रहा है और हर वक्त मोबाइल पे लगा हुआ है, कैमरे पे लगा हुआ है, प्राइवेसी नहीं है, समथिंग लाइक दैट? हाँ भाई हमजा, एक डॉक्टर जब क्लिनिक जाता है उसकी बीवी को कोई मसला नहीं होता। लेकिन अच्छा जवाब दिया भाई। उन्हें पहले पता था कि ये मेरा काम है, लेकिन जब रियल हम मतलब जा रहे थे तो वो एक रियलिटी अलग होती है। तो उन्हें जाने से पहले ये लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम कैमरा पे लगेगा और क्या होता है, किस तरह होता है। तो वो पहले उन्हें भी समझाया था, अभी आप सबको भी बता देता हूँ। 24 घंटे में से मैंने आपको 15-16 मिनट दिखाने होते हैं, जो शायद 2-3 घंटे में शूट हो जाते हैं। तो पूरा दिन अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सुबह 10 मिनट मैंने शूट किया, फिर दोपहर को 10-15 मिनट किया। तो इस तरह ये पूरा दिन नहीं आपको, मतलब लाइव मेरे ऊपर कैमरा नहीं लगा होता कि मैं 24 घंटे उसमें। मजा आया अगर 24 घंटे का, कुछ लोग कर भी रही है। नहीं, हाँ कुछ बस वो 24 घंटे में से 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट के लिए वो कैमरा उतरता होगा। हाँ, 10 सेकंड के लिए जब खाना निकलना होता है। बात करेंगे। थैंक यू मोहतर। और भाई मोहतर, आपसे गुजारिश है, आप के ही में काम करती हैं, मत बंद किया करें थोड़ी देर बिजली, भाई कभी कभी भूल जाया करें। आप यहाँ आई थी तब से, जब से आप यहाँ लाइट आ रही है कराची में। ये लेकिन यहाँ की स्क्रीन बंद हो गई। जहाँ जा रही है लाइट बंद हो रही है। वाह वाह वाह। जो अच्छा स्कीम बता दी सारी, क्योंकि आप एक ऐसी कंपनी में, पब्लिक सेक्टर कंपनी में, तो क्या घरों में फोन आते हैं आपके कि हमारी लाइट बंद है, खुलवा दो, इस तरह होता है? हाँ आते हैं, लाइक कंप्लेन कर दो, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप भी ये बताती होंगी हमारी भी गई हुई है भाई, इस तरह भी होता है? हम खुद परेशान रहते हैं। अभी भी मैंने यहाँ पे आके ईमेल करी थी कि लाइट, वही कंप्लेन की थी कि लाइट जो है वो 2 घंटे से गई हुई है। थैंक यू मोहतर, कराची से हमारे मेहमान आए थे, बहुत शुक्रिया। लाइए भाई अगले दीजिए, किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। क्या करते हो मुदस्सिर? मैं CS ऑनर्स कर रहा हूँ। CS ऑनर्स? वो नहीं जी, कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो? जी जी। सवाल पूछोगे कोई? जी, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आपके एक लाहौरी टर्म होती है जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कि जो मजाक के तौर पर यूज़ करते हैं, चुल डाल के जो मारते होते हैं। तो आपके साथ तो लाइक हुआ ही होगा, तो ताबिश भाई आपके साथ कभी हुआ है? दोनों के साथ डाल के मारते हैं? हाँ जी, ये एक टर्म होती है इस हमजा, मैंने कभी इस तरह कुछ, मुझे भी नहीं पता, जिस तरह ये कह रहे हैं उस तरह बिल्कुल नहीं पता। चुल कराची में चुल अलग होती है बेटा, कराची में चुल कहते हैं जैसे ना भाई चुल नहीं कर, यानी कि कोई मस्ती नहीं करो, छेड़ो नहीं, तंग नहीं करो, चुल। नहीं, पंजाब में कुछ चुल अलग है। चुल पंजाब में
बोंगी मारने को कहते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तुम बड़ा ऐसा एक्सप्लेनेशन देना टीवी पे चल सके। जी इसका ये होता है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना, जब बॉयज मेच्योरिटी जो होती है ना, मेजोरिटी बॉयज में होती है कि बॉयज आपस में मजाक करते हैं, तो ये करते हैं कि कपड़ा डाल के ना दूसरे के ऊपर उसको मारते हैं, चादर वादर डाल के मारते हैं। अच्छा, इसको झुल डालना कहते हैं। नहीं, ये कभी नहीं हुआ भाई। नहीं, ये कभी नहीं। स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं। कराची में पॉलिटिकल पार्टी थी, वो ये करती थी। कपड़ा नहीं डालते थे, बोरी डालते थे। और वो भी बोरी डाल के नहीं मारते थे, मार के बोरी डालते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। कुछ और असली नाम निकलने वाला था। नहीं, लाइबा। अच्छा, लाइबा क्या करती हो तुम? BS इंग्लिश लिटरेचर। वेरी गुड, वेरी नाइस। भाई कोई सवाल पूछोगे? जी, मेरा सर हमजा से सवाल है कि अक्सर कराची के लोगों को शिकायत रहती है कि लाहौरी खाना नहीं अच्छा बनाते। जैसे आप ताबिश भाई को देख लें, तो आप लाहौरी हैं, तो आप बताएं कि ये बात सच्ची है? भाई अब इम्पोर्टेंट मामला आ चुका है। मामला थैंक यू बेटा मिर्चे लगाने का। इम्पोर्टेंट देखें, मुझे पाकिस्तान के हर शहर से मोहब्बत है, लेकिन कराची का खाना वाकई में, मतलब आपने एक दफ़ा खा लिया तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा लाहौर वापस आके। ये नहीं है कि लाहौरी मुझे अब डिसओन कर दें। लेकिन इसमें क्या बुरी बात है? हाँ भाई, मतलब ये मानना चाहिए। कराची के पास बेटा, मैं बता रहा हूँ, लाहौर और पंजाब में रहने वालों, तुम्हारे पास बेटा सड़कें हैं, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, ये कराची के पास नहीं है। तुम्हारे पास सब साफ सफाई है, खेत हैं, खलियान है, बेटा एक खाना है हमारे पास। हाँ। कराची के पास रहने दो, मान जाओ अच्छा है कराची का खाना, ठीक है। इसमें क्या बुरी बात है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है हमजा। अच्छा हमजा, अगर मैं तुमसे बात करूं, हम सवाल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि प्रोविंसेस को अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ देयर फूड रैंक करना हो, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अच्छा खाना किस सूबे में बनाया जाता है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अच्छा आप सिटी वाइज कर लो, कैपिटल्स है ना सारे सूबों के, जैसे कराची, पेशावर, क्वेटा, लाहौर। इसमें वही सूबे वाली बात, उसमें यही सारे शहर आ जाएंगे। सूबे में नंबर 1 पे मेरे लिए सिंध है। सिंध में भी कराची का खाना, कराची। बाकी इंटीरियर का मुझे आइडिया नहीं है, मैं ज़्यादा इंटीरियर में किया नहीं। उसके बाद बलूचिस्तान, इसकी बहुत यूनिक चीज़ें हैं वो, सब्जियाँ, मतलब रोज सब्जी और वो खड्डी गोश्त, पूरे बकरे ज़मीन में, वो वाली चीज़ें यहाँ पे मिलती नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत ख़ास है। फिर ये पंजाब है, क्योंकि पंजाब तो बचपन से ही मेरा है, तो वो मैं खा ही रहा हूँ। ये घर की मुर्गी हो गई। ये घर की मुर्गी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई 1 2 3 है, लेकिन हाँ बहुत डरना क्या। अच्छा, लेकिन गिलगित पेशावर के खाने बड़े कमाल होते हैं। पेशावर के खाने बहुत अच्छे हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज्यादा डाइवर्स है। गिलगित बल्तिस्तान की कुजीन जो है वो किससे ज्यादा कंपेरेबल है पेशावर से, क्वेटा, बलूचिस्तान से, कराची से? नहीं, वो अलग है। उसका मैंने इवन एक गांव का खाना हमने खाया था उधर स्कर्दू से आगे, स्कर्दू से काफ़ी 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे एक गाँव, चाइना के अंदर है गाँव। नहीं, उससे पीछे रह जाओ थोड़ा सा। तो वहाँ पे एक लोकल फैमिली ने हमें होस्ट किया और उन्होंने अपने जो है ना बल्ती खाने बनाए। तो वो मोस्टली चीज़ें आटे की जिस तरह बनी होती है ना, नान इस तरह टाइप चीज़ें। अब उसका नाम भी बड़ा वो फनी मज़े का नाम है, पड़प्पू। नाम अच्छा लगा, खाने का लग रहा है। आटे से मोस्टली चीज़ें बनती हैं, और उसके अलावा वहाँ पे एक हैंडमेड नूडल्स जो होते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा, डाउडो उसको बोलते हैं। फिर चाप शुरू वहाँ की एक चीज़ है, वो बन पिज़्ज़ा कह लें, जिस तरह हमारे कीमे वाला पराठा होता है, ऑलमोस्ट ये वाली चीज़ होती है। तो उनके खाने बहुत मज़े के हैं, अगर आपको उसका टेस्ट समझ आ जाए। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? हिरा। हिरा, क्या करती हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ। सही बताओ यार। ये नहीं करो हमारे साथ, ये नहीं करो। सही बता रही हूँ। किस चीज़ की? BS की। वाह भाई वाह। कोई सवाल लाई जी तो करो। मेरा सर हमजा से क्वेश्चन ये है कि हम अगर ज़्यादा बाहर का खाना खाएं तो हमारे घर वाले तो हमें बहुत डांटते हैं, तो आप तो खाते ही बाहर का खाना, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर आपको कुछ नहीं कहते? हाँ, ये तो एक सुनने में आता है, बेटा बाहर का मत खाया करो, बाहर का मत। आप तो खाते ही बाहर का हो। खाते ही बाहर के, बस वो काम चलता है ना ऐसे खाने से। तो खाना पड़ता है बेटा। जब खाने से पैसे आने लगते तो घर वाले कुछ नहीं कहते। हाँ, ऐसे ही होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अरूज गुल। स्टडी करती हो? जी। क्या? BBA कर रही हूँ। वेरी गुड भाई, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी डिग्री। तो सवाल पूछोगी हमजा से? जी, मेरा सर हमजा से क्वेश्चन है कि जिस तरह आप वो स्क्रीन में हमें नजर आ रहे हैं, तो लुक्स वैक भी ठीक हैं, ठीक, मुनासिब है जी, ठीक ही है, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो अभी तक वो एक्टिंग में हमें नजर नहीं आए, ऐसा क्यों? हमजा टीवी पे कोई फर्क आई? एक्टिंग का खास शौक नहीं है,
तो इसलिए वो उसकी तरफ कोई मेरा वो है भी नहीं कि उसमें कुछ ढूंढूं या कुछ उस तरह मिले। यही सिंपल सा। कभी टीवी वाले ने किसी ने कहा कि यार काम करो टीवी के ऊपर, कुकिंग शो करो, ये करो? मतलब अगर आपको कोई ऑफर मिले तो मतलब आप करेंगे कि नहीं? एक्टिंग का खास नहीं, लेकिन कुछ और ऑफर हो तो वो। क्या मतलब भाई? एक्टिंग के अलावा कोई डायरेक्शन, प्रोडक्शन? हाँ नहीं, कोई एड शो इस तरह की चीज कुछ हो। एड या शो? हाँ, मेरे काम पे ही नजर रहेगी तुम्हारी। पीछे मैं 7 दुकान बनाऊंगा न्यू के नाम से। न्यू हंसना बना, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की न्यू कोयटा हंसना बना। न्यू कोयटा हंसना बना। एड्स में करना चाहेंगे तो किस मतलब एक्ट्रेस के साथ कोई फेवरेट आप? नहीं, ये जवाब मैं दे नहीं सकता क्योंकि फिर मुझे घर में एंट्री नहीं मिलेगी अभी। हाँ, कभी होगा तो फिर सोचेंगे, अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हीरा अरशद। हीरा, क्या करती हो तुम? मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप? मैथ पढ़ाती हो जी। 2 + 2 × 2 क्या होता है? 4। 2 + 2 × 2 4 होता है। जो हीरा मैडम से पढ़ रहा है, मैं गुजारिश करूंगा बेटा एक बार और पढ़ लो। मैडम कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, आप टीचर हैं, आप कर भी देंगी ये प्रूफ। तो ये बताइए कि कोई सवाल है? जी, मेरा हमजा सर से सवाल है। हमजा सर को खाने का तो बहुत शौक है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको खाना बनाना भी आता है? बहुत। हाँ, ये खाना बनाना मुझे नहीं आता, सिर्फ मतलब कहीं पे बना हुआ नुक्स निकालने आते हैं। हाँ, नुक्स। खाना खाने का शौक है, तो बनाना इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं कभी पैदा हुआ उसमें। ये बनाते हैं बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा हमजा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मगर मैं तुम्हारे फूड व्लॉग्स देखता हूँ, तो तुम्हारी जो एनालिसिस होता है खाने पे कि गोश्त सख्त है नहीं है, इसमें ये मसाला है नहीं है, तो वो ऐसा लगता है कि इस बंदे को इसके अंदर एक जुबैदा आपा है टच करके बता देता है ये है। तो तुम्हें बनाना क्यों नहीं आता यार? यार बनाने का, ये खाते खाते बनाने का टाइम ही नहीं मिला बीच में। पिछले 3-4 साल में जितना खाने का शौक है। अब आपकी शादी हो चुकी है बेटा, अब देखना तो। हाँ, अब बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? मुबशरा जबीन। मुबशरा, क्या करती हैं आप? मैंने रिसेंटली अपनी स्टडी कंप्लीट की है, MIT मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अरे वाह, काम जारी रखेंगी या बस डिग्री कर ली? नहीं, करूँगी, जॉब करेंगी इंशाल्लाह? जी, कर भी रही हूँ और इसके अलावा अपनी फील्ड से रिलेटेड भी सर्च कर रही हूँ। वेरी, बहुत अच्छा कर रही है। कोई सवाल पूछेंगी हमसे या हमें पढ़ाएंगी कुछ? नहीं, सवाल पूछूंगी। पूछिए। मेरा सवाल आप दोनों से है कि आपकी कोई ऐसी बात जो कि आपकी बचपन की हो और आपकी पेरेंट्स ने आपके बड़े होने पे बताई हो। आपकी ऐसी कौन सी बात है कि आपको बड़े होके पता लगी हो? बड़े होके आई हो कि भाई तुम ये करते थे हमजा? ऐसी बहुत है, यहाँ बताने वाली नहीं है। मतलब नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कोई ऐसा राज नहीं बताया? हाँ, कोई ऐसा राज पता नहीं लगा। बचपन में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा करते थे कि देखो तुम नमाज पढ़ोगे पैसे निकलेंगे। पैसे निकलेंगे, तो वो पैसे निकलते रहते थे, तो हम भी कहते थे ये तो कैश की कार्रवाई है, तो और ये भी कहते थे यार सिर्फ 5 क्यों हैं दिन में यार, ये तो होनी चाहिए 10-15। तो और इस चक्कर में ना वो बड़े होके बताया कि वो हम डाल रहे थे, और मैं बचपन में मस्जिदों के कारपेट उठा लेता था। अरे यहाँ से नहीं निकल रहा, यहाँ से तो नहीं निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? दानिश इमरान। दानिश, क्या करती हो तुम? मैं BBA ऑनर्स कर रहा हूँ। सवाल पूछोगे? मेरा हमजा से सवाल है कि आप जब भी व्लॉग बनाने जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ रखते हैं। हाँ, तो मुझे भी दोस्त बना लें। यार ये दोस्त तो मैं बना लूँगा, लेकिन मैं दोस्तों से खाता बहुत हूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वही खिलाते हैं मुझे जब बाहर जाते हैं। देख लो। अच्छा, तो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे दोस्त बन के? होता है ना भाई है। मुझे भी खाने का शौक है तो मैं भी जाता रहता हूँ दोस्तों के साथ ही। तो बेटा तुम क्यों नहीं ये काम करते? देखो, एक हमजा का तो चल रहा है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये सोच क्यों नहीं है तुम्हारी कि यार मैं अपना काम ही शुरू कर दूं? बड़े आदमी का दोस्त बनने वाली क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? नहीं, मेरी अपनी एक अलग फील्ड है बिजनेस की, मैं उसमें होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? हाफिज उसामा नज़ीर। क्या करते हो हाफिज उसामा? जो बच्चे शरारतें करते हैं ना, जब उनकी अम्मियाँ सामने नहीं होती, पीछे 2-4 चपेड़ लगा देते हो। और क्या करते हो? मैं जॉब भी करता हूँ और साथ मैथ्स कम का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। जॉब क्या करते हो? मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसको देखो इतना टाइम है इसके पास कि यहाँ भी आ रहा है, ठंडी जुगत भी लगाई, ठीक है।
फिर अपना पढ़ता भी है। मुझे पता था कि ऐसी कोई ठंडी आएगी, मैं तभी जैकेट पहन के आया। बिल्कुल सही किया। वो तो तुम डकी के घर से आ रहे हो इसलिए पहन के आए। बेटा बहुत कुछ कहना चाहते हो? अपनी यूथ को ना एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप मुझे अपनी यूथ को, अपनी कंट्री की यूथ को, अपनी कंट्री के अलावा खान साहब भेस बदल के आ गए हैं। हाँ, दो मैसेज दो। तो मैं अपना जोक से अच्छा होगा ना मैसेज? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। अगर खड़े हो गए मुझे अगर आप सेट पे आने दे दो। आ जाओ। थैंक यू। क्या हाल है? बंद हो गया कैसे? क्या बंद? हाँ चलो जल्दी से मैसेज दो। तो मैं अपनी यूथ को ये सबसे पहले कहना चाहूँगा, जिस तरह आपको रिसेंटली पता पाकिस्तान से बहुत से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बाहर चले गए हैं। तो यार देखिए, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो इस टाइम पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं और पढ़ के बाहर जा चुके हैं और जो भी रिसेंटली पढ़ के यूनिवर्सिटियों में आ रहे हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें। जिस तरह हमारे पास एक मिसाल है कि ताबिश भाई हमारे सामने बैठे हैं और ये बाहर कनाडा चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए शो करने पाकिस्तान में हमारे सामने आए। ठीक है, नहीं आप शो भी कर रहे हैं ना। अबे बिलाल जी मुझे भी सूफी बुजुर्ग बना रहा है भाई, सच्ची बात है। ऐसा सस्ते पैसे तो मैं कभी ना आता। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। शक हुआ ना? यकीन नहीं हो रहा। मैं मैकेनिकल इंजीनियर। या ये बताओ बकर, क्या सवाल पूछेंगे हमसे आप? सॉन्ग सुनाना चाहूँगा एक छोटा। सुनाओ यार, फ्री में सुनाना। लेकिन खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ। बहुत आला, बहुत आला बेटा। वो अगर क्या बात है। बहुत ही रोजात वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। पेट खराब हो तो क्या करना चाहिए? गोली खानी चाहिए। गोली खानी चाहिए। लड़कियों में सबसे आखिरी चीज क्या देखते हैं? बाल। बाल आखिरी क्यों कहा मैंने? बस आपने कहा ही। अच्छा। आंखें बंद करें तो किसकी शक्ल सामने आती है? ताबिश की। मेरे पास मौजूद है राना हमजा सैफ, अल मशहूर RHS। ऐसा होता है, अल मशहूर भी तो लिखा होता है लाहौर के होटल रेस्टोरेंट्स पे, अल मशहूर। अच्छा, कराची में ऐसा होता है कि ये शरबत वाले या कुछ मशहूर जो चीज़ होती है ना, वो हमेशा गलत लोकेशन पे होती है। जैसे वाटर पंप का मशहूर है तरबूज का शरबत, मगर वो वाटर पंप पे नहीं मिलता, वो नीपा चौरंगी में मिलता है। इसी तरह लाहौर में भी ये होता है ना कि शादरा के अल मशहूर छोले चने और मिल कहीं और रहे, गुलबर्ग में मिल रहे हैं। हाँ। मतलब वो अक्सर होता है कि पिंडी में कुछ खाने जाओ तो लाहौरी चने लिखा होता है। क्यों खाऊं मैं पिंडी में आके लाहौरी चने? अच्छा हमसे ऐसा होता है, बाहर जाते हैं, बाहर मुल्क घूमने घामने जाते हैं आप, तो अभी सवाल भी पूछेंगे हम। 2022-23 में तो आप 11 मुल्कों में माशाल्लाह, एक साल के अंदर 11 मुल्क देखे आपने। तो अक्सर लोग सवाल पूछते होंगे सबसे पसंदीदा कौन सा मुल्क था, सबसे डिसअपॉइंटिंग मुल्क कौन सा था? सबसे डिसअपॉइंटिंग मुल्क मेरे लिए इजिप्ट था। इजिप्ट बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान से फील आती है उधर। ऐसी इससे थोड़ी स्कैमिंग भी बहुत होती है। स्कैमिंग वो मतलब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी के साथ स्कैम तो कहीं नहीं हो सकता। हम सिखा के आते हैं वहाँ पे, उल्टा सिखा के आ रहे हैं, गलत कर रहा है भाई, इस तरह थोड़ी लूटते हैं। हाँ, लेकिन पिरामिड्स के अलावा वहाँ पे कुछ खास नहीं है, गंदगी भी बहुत है। हाँ, बस आप पिरामिड्स देख लो जाके, और मैं इजिप्ट आया हूँ, बस ये। अच्छा, लोगों का एटीट्यूड कैसा है? मुझे थोड़ा सा रूड लगा था, थोड़ा नहीं काफ़ी रूड लगा था मेरे साथ। तो इजिप्ट में एयरपोर्ट पे भी एक मसला हुआ था कि एयरपोर्ट पे 5 घंटे उन्होंने बिठाया। अच्छा। बैग खोला, हर चीज़ खोली कि कैमरे की। ये क्या बात हुई? हर चीज़ क्या खोली? बैग खोला कि ये कैमरे, पासपोर्ट खोला, टिकट खोला, हाँ, ये सब खोल के देखा क्या है इसमें, और किसी तरफ ना जाए। मैं जा ही नहीं रहा। अच्छा, तो खैर 5 घंटे उन्होंने। अभी भी इजिप्ट के अंदर वो चीज़ है कि आपको वो अगर कैमरा के साथ देखेंगे तो उन्हें लगेगा ये कौन है, क्यों फिर रहे ऐसे। और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप आपके कैमरा में वो आ रहे हैं,
तो वो इससे ऑफेंड हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें रोड पे चलते हुए अगर मैं कैमरा पकड़ के जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से सीटी आई जी, कोई पुलिस वाला आया और ले गया मुझे। तो ये 2 चीज़ें मेरे साथ हुई। एक तो एयरपोर्ट पे वो बाइनोकुलर्स थे मेरे बैग में, वो स्कैनर में आया, उन्होंने 5 घंटे बैग हर चीज़ बाहर निकाली, कैमरा ये वो, क्यों है, कहाँ जा रहे हो। फिर एक वो टॉर्चर कि आपको बिठाया हुआ है, सामान भी नहीं चेक हो रहा, बंदा भी खड़ा हुआ है, बस आप बैठे हो कि यार मैं कब जाऊँ कब जाऊँ कब जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं। तो ये चीज़ें मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और बस पिरामिड्स ही हैं, उसके अलावा कम चीज़ें देखने। हाँ, अब ऐसा है कि एयरपोर्ट पर अक्सर में लोग जल्दी में ही होते हैं। बिल्कुल। जल्दी से याद आया कि हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। अच्छा। बहुत लोगों के दिल के करीब ये गेम। इसके अंदर होगा ये कि हमसे रैंडम सवाल पूछेंगे हमजा। ठीक है। इन रैंडम सवालों में आपको सही और गलत जवाब की परेशानी नहीं है। ठीक है। आपने सिर्फ जवाब 2.5 सेकंड के अंदर दें। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, आप बोल सकते हैं 3, सही, मगर आपने 2.5 सेकंड के अंदर दें। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते बहुत सारे। आपने नंबर की जगह नंबर, नाम की जगह नाम, शेप की जगह शेप, जगह की जगह जगह बतानी। और अगर आपने 2.5 सेकंड एक्सीड कर गए तो गलत, तो आवाज आएगी बिल्ली की आवाज है भाई, फंसी हुई। पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला, मसाला कहाँ नहीं लगाना चाहिए? टांग पे। टांग पे मसाला नहीं लगाना चाहिए। पेट खराब हो तो क्या करना चाहिए? गोली खानी चाहिए। गोली खानी चाहिए। लड़कियों में सबसे आखिरी चीज क्या देखते हैं? बाल। बाल आखिरी। क्यों कहा मैंने? नहीं बता, आपने कहा ही। अच्छा। आंखें बंद करें तो किसकी शक्ल सामने आती है? ताबिश की। सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं? खरीद के। लड़कियों को कैसे इंप्रेस किया जाए? गलत हो गया यार, 2.5 सेकंड गुजर गए। वेटर ने आपके कान में क्या कहा? 1000 रुपया दो। 1000 रुपया दो। कैमरे से क्या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? वॉशरूम। क्या चीज जोर से आए तो कर देनी चाहिए? कह दूं? हाँ। और आखिर में दुनिया का सबसे बड़ा एंकर कौन? ताबिश हाशमी। थैंक यू, ये तो पूछवाना था मुझे। बजर बचता चला जा रहा है। मेरी टीम है जिसको अपने आप पे शक है। बहुत अच्छा खेला हमजा आपने। थैंक यू। अच्छा हमजा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छे खाने के एक्सपीरियंसेस हो गए, अब जाहिर बात तुमने हज़ारों रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ट्राई किए हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे तो मेरे पास, मैंने जब तुमसे बात की बैक स्टेज, 3-4 बुरे एक्सपीरियंसेस तुमने मुझे गिनवाए, उन पे एक करके बात करेंगे। एक बार तुमने स्टिंगरे मछली खाई सिंगापुर में। हाँ। क्या बुरा पहली बार खाई थी? मतलब खाई पहली बार थी और बुरा एक्सपीरियंस था। मतलब उसको कैसे समझाऊंगे? वो ट्रायंगल वाली जिसकी आखिर में वो दुम होती है। दुम होती है, वो गोल सी इस तरह फिश होती है, वो यूं करके जो जिसका मुंह होता है, जमीन पे चिपकी होती है। वही वाली। तो वो मेरा ख्याल है एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था। समझ, मतलब एक चीज़ सी फूड सोच के मैं खा रहा हूँ और उसमें मुझे हड्डियों के अंदर से ढूंढ के निकालना पड़ रहा है, मीट है या सी फूड है, क्या है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। मसाला ऐसे जिस तरह अम्मी ने अभी चिकन पीस के ऊपर कच्चा मसाला लगा के रखा हुआ है इसको, इस मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस। अच्छा। फिर तुमने एक मुर्गा खाया लाहौर में? हाँ, लाहौर में एक बहुत मशहूर मुर्गा है। अगर इनमें से कोई पुराना सब्सक्राइबर बैठा है, डिश मशहूर है। हाँ, वो डिश मशहूर है। तो वो 2-3 साल पहले की बात है, उसकी बहुत हाइप है। लाहौर के कुछ जो अंकल बाबे हैं ना, खाने के शौकीन, चने हैं बेसिकली, मुर्ग चने हैं क्या है? हाँ, नहीं मुर्गा ही है। असील मुर्गा। असील मुर्गा। हाँ, चिकन है पूरा और तंदूर में बनता है। तो कुछ जो खाने के शौकीन लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो उसके पक्के गाहक हैं। 50-60 साल से भी हैं कुछ बाबे। आज भी मतलब वो अंदरून की अनारकली से अंदर एक गली है, वहाँ पे आज भी आप जाओगे तो किसी ना किसी की लेक्सस या वी8 खड़ी होगी, छोटी सी दुकान में तंदूर में वो चिकन बनता है, वहाँ बैठ के खाने के लिए आए होंगे। वो बड़ा सुना यार कि ये कोई चीज़ है लाहौर की, कि मतलब आज से 70-70 साल पुराना बंदा भी जिंदा है तो वो जाके खा रहे। हम लोग वहाँ पे चले गए और दौर था स्टूडेंट दौर, 2.5-3 साल पहले की बात है, पैसे लिमिटेड से होते थे। अब जाके वो उसको मुर्गा ऑर्डर किया और वो 5,000 रुपये का। पहले तो ये जहन बनाया कि वो खाना है, ठीक है। पुरानी बात है, 2.5-3 साल पहले। ये तो एक साल में महंगाई हुई है ना, अभी 5,000 की चीज़ फिर किसी ना किसी 5,000 की वैल्यू होती है। 5,000 मुस्कुरा भी जिस टाइम शायद चिकन 300 रुपये किलो होगा, ये उस टाइम की बात है। तो 5,000 का वो हमने पहले तो जहन बनाया। फिर उसके पास कुछ और चीज़ें होती हैं, कुछ नान उसके यूनिक हैं, कुछ कबाब हैं, ऑर्डर किया। और 2.5-3 साल पहले एक छोटी दुकान में अंदरून में जाके आपका 17-18 हज़ार रुपया बिल बनना बहुत बड़ी बात। बहुत। हाँ, तो वो जो चिकन था वो खा के, मतलब मैं सोच के गया, अब हाइप होती है ना एक चीज़ की, आज तो खा के हिल जाऊँ।
तो वो हमने खाया, बिल्कुल अंदर से ड्राई चिकन और कुछ भी उसका मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, तो फिर बाद में कुछ लोगों से पता लगा कि वो जो उनके अब्बा जी थे वो दवाई के तौर पे खा रहे थे। हाँ, वो असल थे। तो अब जो औलाद आके चला रही है उसके पास शायद वो टेस्ट नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी अच्छी भी थी। बट वो हाँ वो चिकन का नाम पूछूंगा। हाँ, फिर एक चीज़ ही यूजू ड्रिंक। यूजू ये क्या होती है? यूजू एक जिस तरह किनू होता है, सिट्रस फ्रूट है, एक जापानीज। ठीक है। और इसका वो छिलके से जो है ना अक्सर कॉफ़ी भी बनाई जाती है, इसके जूसेस भी बनाए जाते हैं। ठीक है। तो थाईलैंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, इवन जो बड़ी कॉफ़ी शॉप्स हैं वहाँ पे आपको यूजू कोल्ड ब्रू और इस तरह की कॉफ़ीज़ मिलेंगी। तो वो हम लोग वैसे ही गए, तो बीच में से हम 3-4 दोस्त थे, एक ने कहा जी मैं तो ये नया सा नाम है ये पीऊँगा, वो ले लिया। अच्छा लग रहा है, इसमें नशा होगा, इसमें नशा होगा। मुझे कूल लगेगा, लेके यूजू पी के एकदम यूजू हो जाऊंगा। तो वो खैर ऑर्डर किया, और वो बाकी सारे एक्सपीरियंस जो मैंने गिनवाए हैं ना सारे भूल जाओ, उनसे ही बुरा था वो। मतलब वो इतना बुरा कि आपका मुंह 6 तरह से बदलेगा। ऐसा आप वैसे ही सोचो कि किन्नू का छिलका खा रहे हो आप। हाँ, वो भी बहुत। हाँ, तो ये यूजू उस टाइप की वो चीज़ थी जो कि अच्छा, जिंदा श्रिम्प भी आप खाया है आपने? हाँ, जिंदा लाइव श्रिम्प्स। ये भी थाईलैंड के अंदर एक मार्केट है जिसमें सारा स्ट्रीट फूड होता है, उसमें एक्वेरियम रखा होता है उन्होंने। एक्वेरियम में जिंदा श्रिम्प्स होते हैं जो तैरते फिर रहे होते हैं। अच्छा। और आप वो बॉल बना के देते हैं, बॉल में वो श्रिम्प्स निकाल के डालेंगे जाली से। हाँ। वो ऐसे उछल रहे होते हैं। हाँ हाँ, पूरा काम, ऊपर मसाला, ऊपर प्याज, और वो आपने खाने होते हैं। मुंह में तो नहीं हिलना होता? ले मुंह में क्या, कहाँ जाके हिलता होगा फिर? खाया नहीं मैंने, मुझे नहीं पता। वो तो हिल के निकलता होगा। और देर होता वक्त छोटे से ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ओए ओए, लाल है भाई, लाल है भाई, लाल। आइटम आ चुका है। सवाल पूछेंगे। ये कोई जानवर है? नहीं भाई नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट है? यस। डेली लाइफ यूज? बहुत डेली, बहुत डेली। अच्छा, बहुत डेली। और सांस तो बहुत खास तौर पे इस्तेमाल करती है, सांस। बोला छोड़िए। वेलकम बैक टू हंसना मनाए लेडीज एंड जेंट्स। गाना वक्त आया, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आंखें बंद कर दीजिए। अच्छा। हम आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे। ठीक है। इस स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, वो तस्वीर की शख्सियत, जगह, चीज या फिर जानवर की हो सकती है। सही है। आपने सवाल पूछ के गैस करना है कि जगह, चीज या जानवर क्या है। ठीक है। तो ये पता करना है ये है क्या, फिर सवाल आगे बढ़ेंगे और मैं हिंट्स भी दूंगा। चले, हिंट्स देंगे आप? मैं वो इसी में तो मशहूर हूँ। चलो भाई। ओए भाई जान जी। ओए ओए, लाल है भाई, लाल है भाई, लाल। आइटम आ चुका है। सवाल पूछेंगे। ये कोई जानवर है? नहीं भाई नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट है? यस। डेली लाइफ यूज? बहुत डेली, बहुत डेली। अच्छा, बहुत डेली। और सांस तो बहुत खास तौर पे इस्तेमाल करती है, सांस खुला छोड़ दे। अच्छा, सांस खुला छोड़ दे। किचन आइटम की कोई चीज है? मुझे लग रहा है। सफाई के लिए यूज होता है? नहीं नहीं नहीं। सफाई के लिए यूज होता है। सफाई के लिए यूज होता है? अक्सर ऐसा होता है, इससे सफाया हो जाता है। अबे यार, पूरी दुकान साफ हो गई। ये हिंट मुझे बड़ा लग रहा है। हिंट बड़ा लग रहा है मुझे। बड़ा हिंट। कोई शेप थोड़ा सा बताएं मुझे इसकी। शेप? हाँ भाई, गोल है। खाने की चीज है? खाने की चीज या डायरेक्टली तो नहीं है, मगर इसकी वजह से खाना हो जाता है। इसकी वजह से खाना डिपेंड करता है। इस पे खाना डिपेंड करता है। कोई मिर्च मसाला है? नहीं, मिर्च मसाला नहीं। बर्तन है कोई? ना ना, बर्तन नहीं है। बस एक बड़ी हिंट दे रहा हूं, अब इसके बाद समझ जाना चाहिए। ठीक है। इसके साथ काम करते हुए हमारा डर लगता रहता है कि फट ना जाए। ओ, सिलेंडर। पहने अच्छा, पहने। एक और आइटम आएगा। आ गए भाई, आ गए। बहुत प्यारे आइटम, बहुत प्यारा आइटम। ये वो करके ज्यादा डरा देते हैं। भाईजान आ चुके। अच्छा, चीजें आ चुकी। चीजें? चीज। हाँ। ऑब्जेक्ट? ओ यस। हिंट मारे ना उठा के। भाई ये गोल है। ये गोल है। कहाँ यूज होती है ये? मुंह में। मुंह में। खाने की चीज है? खाने की चीज। अक्सर ये अपने इख्तिताम पे पहुंचने से पहले लीक कर जाता है। ऑरेंज? नहीं। इख्तिताम पे पहुंचने से पहले लीक कर जाती है? अक्सर कर जाता है, जरूरी नहीं है। अगर आप जल्दी खा लो तो नहीं करता।
गोल है, खाने की चीज़ है, लीक कर जाती है। हाँ लीक कोई टॉफी शॉफी लीक करती है, चॉकलेट निकल आती है बीच में से। अच्छा ऐसा है कि ये ऐसा पहले इसको तोड़ के इसमें पहले कुछ डाला जाता है, फिर ये मुंह में डाला जाता है। अच्छा। और ऐसा है इसको सूखा नहीं डाला जाता। सूखा नहीं डालते। गोल है, खाने की चीज है, सूखा डालते हैं। सूखा नहीं डालते। अच्छा सूखा नहीं डालते। अरे बहुत, अब ये बेटा ये हर कोई पहुंच जाता, हम तो सब पहुंच जाते हैं। अंडा का क्या गीला सूखा है यार। हाँ कोई अच्छी सी हिंट एक। अक्सर लोग पहले अंगूठे से इसको तोड़ते हैं, अच्छा, फिर इसमें भरते हैं, फिर इसको गीला करते हैं और फिर जो है इसका काम तमाम करते हैं। अंगूठे से तोड़ते हैं, गीला करते हैं, भरते हैं, क्या 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 भरते हैं? सामान। अच्छा इसमें यूजुअली मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स दूंगा, तुम पहुंच जाओगे। देखो इसमें यूजुअली चने, अच्छा, इमली का इस्तेमाल भी है, दही वही भी डालते हैं, कभी मीठा तो कभी खट्टा, मुख्तलिफ चटनियाँ। गोलगप्पा। उतार दे आगे, ब्लाइंड फोल्ड के उतार दो ना। गोलगप्पे की कोई भी हिंट ऐसी थी जो गलत हो? नहीं हिंट सही थी। सही थी ना भाई? लेकिन सूखा गीला मिक्स होता है। क्या कह रहे हो? सूखा गीला मिक्स होता है। हाँ ज्यादा लोग गीला करके ही खाते हैं। अच्छा भाई ऐसा है कि बहुत सारे लोग आए हुए इधर क्राउड से, तो इनको भी किसी काम पे लगाएंगे। ठीक है। हमारा एक सेगमेंट है अवामी मुकाबला। आज का अवामी मुकाबला कुछ डिफरेंस है। सही है। लोगों की जरा चेक करना है कि भाई वो पानी वानी जरा सही से पी सकते हैं नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में बहुत पानी कम पीते हैं। ठीक है, तो बुलाऊंगा मैं 3-4 लोगों को। आ जाओ बेटा, भाग कर आ जाए सब, शाबाश, यहाँ आ जाओ। भाई ऐसा है कि मुकाबला ये है कि जब मैं 1 2 3 कहूंगा तो आपने एक सांस के अंदर ये पूरा पानी खत्म करना है। जो जितना ज्यादा खत्म कर लेगा सांस ब्रेक होने तक वो जीत जाएगा। उसके लिए हमारे पास गिफ्ट है। मैं 3 तक गिनूंगा, जैसी 3 2 1 कहूंगा आप लोग पानी पीना शुरू कर देंगे और जैसी सांस टूटेगी रुक जाएंगे खुद से। ठीक है, 3 2 1 नाउ। जो पहले खत्म कर गया वो जीत गया। हो गई। जीतने वाला है बेटा तू। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा कर रहे हो। पीते रहो, सांस जुड़ी चाहिए। तुम आउट हो चुकी हो। अरे तुमने सांस, तुम्हारा आज जीत गया बेटा। इधर लो भाई, इधर लो। क्या नाम है? माइक देना। भाई बच गए हो। इधर क्या नाम है तुम्हारा? अरहम। तुमने तकरीबन बेटा 0.75 लीटर पानी पिया है। यहाँ मैं रखूंगा। क्या नाम? इनको माइक दीजिएगा। क्या नाम है आपका? पायका। तुमने भी अरहम जितना तकरीबन पानी पिया है, ऑलमोस्ट। क्या नाम है आपका? माहम। आपने सिर्फ जाया किया है। आप प्यासे। क्या नाम भाई देना? क्या नाम है भाई? तलहा। माशाल्लाह बेटा, कब से नहीं पिया हुआ था? मांगेंगे बात। 2-3 घंटे हो गए। बहुत अच्छा तुमने खेला भाई। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन आज के पानी पीने के हैं। तला आइए इधर। हमजा और मैं आपको ये देंगे। हमजा प्लीज अपना बाबरकत हाथ लगा दीजिएगा। तालियां होनी चाहिए। चलो थैंक यू। आइए प्लीज बेटा, सीधा बाथरूम जाना। अच्छा हमजा, तुम सिर्फ ये फूड व्लॉगिंग नहीं करते हो, यू आर ऑल्सो इनटू ट्रैवलिंग। फिर तुम्हें बाइक्स का ही बहुत शौक है। तो ट्रैवलिंग और बाइक्स तो एक साथ ही, तुम बाइक लेके निकलते हो, ट्रैवलिंग हो जाती है ऑलमोस्ट। सबसे ज्यादा तुमने जो एडवेंचर्स किए हैं, कभी कोई डेंजरस एक्सपीरियंसेस हुए हैं? डेंजरस, हुंजा के पास एक गांव है नगर जी, वहाँ से ऊपर एक रोड जाती है, बिल्कुल बारीक सी रोड है कि शायद आप चल सकते हो। एक पॉइंट तक गाड़ी जाती है, लेकिन उसके बाद या आप चल सकते हो या बाइक चल सकती है। ठीक है। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा जाता भी नहीं है, मतलब अब ट्रैवल करने लोग जाते हैं, नहीं जाते वहाँ पे, तो पता भी नहीं है। पिसान उस जगह का नाम है। ठीक है। वो सीधी रोड, इतनी स्टीप रोड है और वो पत्थर है, बिल्कुल निशान है सिर्फ रोड का, कोई रोड नहीं है। लिखा हुआ है कि यहाँ रोड है। रोड है। पत्थर है यहाँ पे। वो इस तरह स्टीप है वो रोड, और उसके ऊपर जो है हम बाइक्स लेके गए थे काफ़ी ऊपर, और एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि जहाँ से हमें टांगे अपनी पत्थरों के ऊपर से गुजारनी पड़ रही थी और बीच में से बाइक गुजर रहा था। ओके, उठा के यूं करके। और हाँ ऐसे जिस तरह बारिश में जा रहे होते हैं ना। जरा होते करें। लेकिन जाने वो मंजिल इतनी डेंजरस थी, लेकिन उसके आगे पहुँच के एकदम से क्रिकेट ग्राउंड था बहुत बड़ा। अरे बहुत टॉप के ऊपर,
वहाँ बनाया कैसे होगा? वो लोकल्स ने अपना, मतलब अल्लाह ने उनको जगह दी हुई थी खुली, उन्होंने पूरा ईंटें लगा के गोल किया हुआ था, पूरा स्टेडियम, प्रॉपर ग्राउंड। वो एक डिस्कवरी भी थी मेरी। उससे पहले उस ग्राउंड की बहुत कम तस्वीरें थी, लोकल्स को पता था, ज्यादा उसका आइडिया नहीं था। ये है वो, क्या ये वाला ग्राउंड है यार। ये लोकल्स ने बनाया हुआ है, और मतलब बहुत ऊपर जाके ये आप पैदल जा सकते हो, गाड़ी नहीं पहुंच पॉसिबल ही। बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। हाँ, ये आपकी तस्वीर है? हाँ है, बिल्कुल। पैसे पूरे हो गए थे। वो विकेट के ऊपर हमने बाइक्स खड़े किए थे पहुंच के, और फिर हमने वो अपना ग्राउंड इन्वेट किया आपने बाकायदा। अच्छा, सो गए थे एक बार बाइक चलाते चलाते? कौन सोता है भाई? मैं बाइक चलाते हुए सो गया था, क्योंकि रास्ता बहुत बोरिंग था। और जुलाई की गर्मी थी। अब गर्मी में वैसे ही बहुत नींद आती है। हम लोग सुबह फजर पढ़ के कराची से निकले, और हमने गवादर पहुंचना था उसी दिन बाइक पे। गाड़ी पे फिर भी आप कहीं सुकून हो जाता है, बाइक पे सुकून नाम की चीज़ कोई नहीं है, कमर अकड़ जाती है, टूट जाती है। हाँ, तो दोपहर के तकरीबन 3 बजे जब हम खाने के लिए रुके और फिर दोबारा चले ना, तो हम लोग गवादर से कोई इतना कुछ पीछे थे, जहाँ पे बिल्कुल लैंड ही लैंड है। जी हाँ, जी हाँ, टोटल लैंड है आपकी, जहाँ तक नजर जाती है, और 70 किलोमीटर स्ट्रेट रोड है। आप घी जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता कि क्या व्यू है। रोड कन्वर्ज होती है तो आपकी आंखें ही बंद होना शुरू। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। तो वहाँ पे वो खाने के बाद वैसी नींद आती है, तो वो बाइक पे 120-110 स्पीड थी, और तकरीबन 3 सेकंड की आंख लगी मेरी, और उस टाइम खुली जिस टाइम बिल्कुल वो रोड से उतर रहा था, क्योंकि वो उतरता तो बैलेंस फॉरन आउट था। और फिर वो इनकी ये अच्छी चीज़ होती है कि हैवी वेट होता है तो बैलेंस रहता है, आहिस्ता आहिस्ता जाती है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जाता है, फिर आपको ले जाता है। भाई हमजा, थैंक यू सो मच, इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारी हुई। बड़ा ब्रिलियंट क्राउड था आज, तुम्हारे फैंस यहाँ पर, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और हमजा, और मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इस टाइम के शो में, मुझे वैसी बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने ये एक जेम जो है वो पाकिस्तान को दिया। बहुत शुक्रिया हमजा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हमजा, जाने से पहले मैं शो क्लोज करता हूँ कमाल की बात से। जो आज की कमाल की बात है वो है ट्रैवलिंग और ट्राइंग न्यू थिंग्स। हमने आज ये बात की आपसे, और आप ये करते भी आए हैं, तो इसी हिसाब से एक कोट है, कहते हैं कि अ शिप इज सेफ इन द हार्बर, अ शिप इज सेफ इन द हार्बर, बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। एक शिप जो है वो हार्बर में खड़ी होती है तो बिल्कुल महफूज होती है, तो कोई नुकसान नहीं है। मगर खुद सोच के बताइए, क्या कश्तियां इसी काम के लिए बनाई जाती हैं? तो इससे निकाला है, इससे अखज़ ये किया जा सकता है कि अगर आप कोई रिस्क ही नहीं लेंगे, अगर आप कोई एडवेंचर ट्राई नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। बिल्कुल ऐसे सही है, मगर आप इसके बने नहीं। अल्लाह ताला ने आपको इतनी स्किल्स दी हैं, इतनी शऊर दिया है, टांगे दी हैं, हाथ दिया है, जाइए एक्सप्लोर कीजिए अल्लाह की नेमतों को। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। हमजा, 11:55 पे क्या करते हो मियाँ? 11:55 ये रात के सुबह? रात के। बस स्क्रोलिंग ऊपर गंदी आदत। हाँ, क्योंकि उसको नींद नहीं आती। अब तो शादी हो गई बेटा, सो जाया करो, ठीक है? 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। आपकी जो मर्जी हो आप करें, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मगर सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ जरूर अच्छा कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।